संगम नगरी प्रयागराज में 2022 चुनाव की तैयारियों को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी महानगर कार्यालय में जब भी कोई बैठक या मीटिंग होती है उसमें 2022 एक केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि यूपी में जो प्रयागराज है वो केंद्र बिंदु माना जाता है और गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। अगर मजहब के तौर पे बात की जाए तो यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ करके नमाज अदा करते हैं और होली में एक साथ रंग देखने को मिलता है। ऐसे में प्रयागराज में जो चुनावी जो ये समर चल रहा है, एक त्यौहार है, इसकी तैयारियों में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो माननीय मंत्री उत्तराखंड के शमीम आलम जी आए हुए हैं, ये प्रयागराज के कोने कोने में जा रहे हैं, अपने पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और आज राजेश गुप्ता जी के आवास पर पहुंचे हैं। इनके साथ और भी पार्टी कार्यकर्ता इनके आमंत्रण पर यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने यहाँ पर 2022 की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया हुआ है कि जो 5 साल सरकार ने विकास के कार्य किए हैं वो लोगों तक जिस तरह से विकास पहुंचा है वो लोगों को बताए जाएंगे और सदस्यता अभियान तेजी से हो रहा है। जो लोगों को कोरोना काल में मदद मिली है, कच्चा जो ड्राई राशन मिला है, ऐसे में जो आने वाले 2022 का जो चुनाव है वो जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनमें एक जान फूंकने का काम जो माननीय मंत्री शमीम आलम जी हैं वो कर रहे हैं। और आज राजेश गुप्ता जी के आवास पर आकर उन्होंने एक मंत्र दिया है कि 2022 में एकजुट हो करके लोगों के घरों पर जाएंगे और 5 साल जो योगी जी ने विकास के कार्य किए हैं लोगों को बताए जाएंगे। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। मैं बहुत ही अच्छा कार्य करने का प्रयास करूंगा, कर भी रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव आ रहा है उसमें जो भी होगा तन से मन से और धन से मैं हेल्प करूंगा। सारे कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़कर चलूंगा। माननीय अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, महामंत्री जी साथ में हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग खड़े, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो सब समय हम लोग खड़े मौजूद रहेंगे। और मुझे महामंत्री बनाने के लिए अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं बहुत बहुत दिल से गहराइयों से कंग्रेचुलेशन देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे साथ में मेरा परिचय है उज्जवल जैन, महानगर महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा। तो सबको यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद कहूँगा। पार्टी कार्यकर्ताओं भाजपा के सारे इकट्ठा हैं और आज माननीय राज्य मंत्री शमीम आलम जी जो उत्तराखंड से आए हुए हैं और हमारे खुशी की बात रही कि आज हमारे उज्जवल जैन जी को मैंने कल महामंत्री घोषित किया और उसी के उपलक्ष्य में ये केक कटिंग का प्रोग्राम हुआ है। दूसरा, हम लोग ने शमीम आलम जी के नेतृत्व में जब से वो आए हैं तब से कई मंडलों में भ्रमण करके पार्टी का इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है, उसको कैसे उस क्रम को बढ़ाया जाए उस पर हम लोग ने ध्यान दिया है और कैसे एकजुटता से हम सब अच्छा कार्य कर सकते हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उस पर और अच्छे से कार्य करने के लिए जो भी बिंदु हैं उस पर क्रमवार विचार विमर्श करके आगे का रूपरेखा तैयार की है हम लोगों ने। और दोबारा मैं एक बार उज्जवल जैन जी को, हमारे नए महामंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब से वो जुड़े हैं हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा में आए हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इनको। परिचय दीजिए। महानगर उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा प्रयागराज। इसमें दो राय नहीं है कि 2022 में जो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से आ रही है और राजेश कुमार हमारे गुप्ता जी अध्यक्ष लघु उद्योग जो है देख रहे हैं और बहुत ही सक्रिय है और बहुत ही संस्कृति भारत की जो होनी चाहिए वो मैंने उनके अंदर भी देखी और परिवार के अंदर भी है। और हमारे साथ में रोहिल है अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष है और गुड्डू भाई है और काफ़ी कार्यकर्ता मौजूद है। और इस अभियान में जो है वैसे तो संगठन जो है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन है, किसी पार्टी के पास में इतना बड़ा संगठन नहीं है। हमारा संगठन घर से लेकर और हिंदुस्तान के कोने कोने तक है और इसके अलावा जो है दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई संगठन रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी रखती है। दुनिया में किसी देश के पास में इतना बड़ा संगठन नहीं है और राष्ट्रवादी विचारधारा को और हमारी संस्कृति को जो है फैलाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए और लगातार हमारे सभी कार्यकर्ता सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या सिद्धांत है। और संघ परिवार भी एक ऐसा परिवार है हमारा जो पारिवारिक है
और उससे इतना बड़ा संगठन जो है सैकड़ों साल हो गए हैं संघ परिवार को। किसी देश के पास में राष्ट्रवादी संगठन इतना बड़ा नहीं है जितना हमारा देश में हैगा। और इस देश में जो भ्रमित कर रही है पार्टियां कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कर रही है, अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध कर रही है, हमारे जो है उद्योगपतियों को, लघु उद्योग को और अनुसूचित जाति को और हमारे पिछड़े लोगों को जिनका हक दूसरी पार्टियों ने आज तक छीना है, अगर हक दिया है, उनका वजूद बढ़ा है, उनका विकास हुआ है, हर एक क्षेत्र में हर एक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर जो पार्टी आगे बढ़ रही है, ये इस उत्तर प्रदेश में भी मैं कहता हूँ और उत्तराखंड में भी जो है, जब तक जो है डबल इंजन का ज़रूरी है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो समाज को ये समझाना कि जब तक जो है हम लोग एक ही पार्टी को वोट नहीं देंगे और जो हमें भ्रमित करने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है या वो अन्य समाजवादी पार्टी है या और दूसरी अन्य पार्टी है, नई नई पार्टी आ जाती है और ये 5 साल तक कुछ नहीं बोलते हैं। ये जो है 3-4 महीने पहले जो है भ्रमित करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा भ्रमित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर और मंडल तक, जिला महानगर तक, जिले तक और इसके अलावा जो है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि सदस्यता अभियान जो मैं लगातार आज हमारे गुप्ता जी के और हमारे अन्य जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाए। और मैंने पिछले चौधरी सुरेंद्र चौधरी जो है हमारे MLC जो है, उन्होंने भी जो है ये कार्यक्रम बड़े तेज़ी से आगे ले जा रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता और भी जहाँ जहाँ जो है इस तरह की पार्टी हिंदुस्तान में रह गई है, जिन प्रदेशों में रह गई है कि वो भ्रमित कर रहे हैं, वहाँ विकास नहीं कर रहे हैं, सिवा भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि पूरे भारत में जो है ना भगवा के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। और फिर देखिए हिंदुस्तान जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, योगी और मोदी की जो जय जयकार हो रही है, हमारे देश के जो ओजस्वी विकास पुरुष, हमारे जो है मैं कहता हूँ कि फरिश्ते के रूप में जो हिंदुस्तान में इस जन्म लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे कलयुग कांग्रेस और दूसरे पार्टियों ने जो है ना कर दिया था, भ्रष्टाचार कर दिया, तो एक आदमी 500 हज़ार 2 हज़ार करोड़ रुपया खा रहा है, सफाया हो गया है उनका और जेल में है, उन पर केसेस चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा और राष्ट्र जो है रक्षा जो है, अगर किसी के दिल में, मन में और किसी के हमारे नस नस में अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है। और उसी को लेकर जो है, जो हमारी संस्कृति को डैमेज किया है, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो मुग़ल हो, मुग़लों ने भी 500 साल जो है ना हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है, 200 साल अंग्रेज़ों ने भी जो है ना हमारी संस्कृति को जो है ना नुकसान पहुंचाया है। फिर से 2014 से जो है हिंदुस्तान ये समझ लीजिए कि जो हमने जो खोया था, जो हमारी संस्कृति को जो खोया था, जो राष्ट्र में हमारी छवि जो है ख़राब हो रही थी, उसको अगर कोई राष्ट्र में और संस्कृति को दोबारा फिर लाने में अगर हमारा केंद्र सरकार और सहयोगी हमारे जो है ना प्रदेश की जितनी सरकारें हैं, वे इस 2014 से और उससे पहले हमारी संस्कृति लौट के फिर आ रही है। और मुझे वो दिन दूर नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, बल्कि दुनिया के नंबर 1 प्रधानमंत्री है और उनके सहयोगी है, ये विश्व में जो है हमारा विश्व गुरु जो है
फिर एक बार हिंदुस्तान बनेगा। और लीडरशिप जो है ना आज भी कर रहा है। जो मोदी जी को जो है ना, जो अमेरिका पसंद नहीं करता था, वो 2014 में सबसे पहले उन्हीं का नौता आया कि आप अमेरिका आइए। तो ये देखिए ना, ये अगर कोई पूरे दुनिया में, मैं कहता हूँ कि जितने भी प्रधानमंत्री है, जितने भी राष्ट्रपति है, अगर कोई दुनिया में ऐसा आतंकवादी जो आतंकवाद फैलाने में जो है कसर नहीं छोड़ते हैं, उसको में अगर कोई विचार होना है, या कोरोना वैक्सीन है, कोरोना के कार्यकाल को अगर योगी जी ने, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान की सभी समाज की जो है सेवा करी है और उसको अनाज और खाने में कभी दिक्कत नहीं होने दी, ये पीड़ा उसको होगी जो राष्ट्र की रक्षा सेवा करना चाहता है।